मुकेश सहनी को नजरअंदाज करना महागठबंधन को पड़ेगा महंगा। सहनी का सपना हुआ चकनाचूर या फिर गोदी मीडिया फैला रहा भरम। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार की राजनीति कुछ इस तरह करवट बदलती नजर आ रही है, जिसके आधार पर गोदी मीडिया तो इस तरह से खबरों को विस्तार पूर्वक आमजनों के बीच पहुंचाता है जैसे कि महागठबंधन बिखराव के अंतिम चरम तक पहुंच चुका है। दोस्तों, मामला जुड़ा हुआ है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी जो लगातार ही मीडिया में बने रहते हैं और उनके द्वारा लगातार ही उप मुख्यमंत्री पद की बातें कही जाती है, और इसको लेकर जब बीते दिन ही आरजेडी के एक बड़े नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा एक बयान दिया गया, उसे तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरह प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर यह खबरें चलानी शुरू कर दी गई कि मुकेश सहनी को तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिखाया ठेंगा। मुकेश सहनी का सपना हुआ चकनाचूर, नहीं बन पाएंगे डिप्टी सीएम। लेकिन दोस्तों, आइए इस खबरों का मैं विश्लेषण करता हूं, इस खबरों के हकीकत से आप सभी को रूबरू कराता हूं कि वास्तव में मुकेश सहनी का सपना चकनाचूर हो गया या फिर गोदी मीडिया के द्वारा इसे भ्रम के रूप में फैलाया जा रहा है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा, मैं आपको उन सत्य से रूबरू कराऊंगा जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। इसलिए दोस्तों, ज़रूरत है आप सभी को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन करने की। दोस्तों, गोदी मीडिया में इन दिनों चल रहा यह खबर ट्रेंड कर रहा है कि मुकेश सहनी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ठेंगा दिखा दिया गया है, और यह इस आधार पर दिखाया गया कि आरजेडी के एक बड़े नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा मीडिया के सामने ही यह बयान दे दिया गया कि मुझे डिप्टी सीएम पद की मांग को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, इसके क्रम में आप अवगत हो गए होंगे कि आखिर अब्दुल बारी सिद्दीकी कह क्या चाह रहे थे, कहना क्या चाह रहे थे। बीते रविवार की बात है जब मोतिहारी के कार्यक्रम में अब्दुल बारी सिद्दीकी शिरकत लिए थे। उसके बाद मीडिया के द्वारा उनसे सवाल पूछा गया था कि मुकेश सहनी के द्वारा उप मुख्यमंत्री पद की मांग की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि उप मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर हमें कुछ जानकारी नहीं है। रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन में भी इस तरह की कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों, इसी बात को लेकर पूरे मीडिया जगत में ये बातें आग की तरह फैल गई कि मुकेश सहनी का सपना चकनाचूर कर दिया गया आरजेडी के तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये एक मुद्दा नहीं है। गोदी मीडिया सिर्फ इन खबरों को चलाती है। गोदी मीडिया अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान को बताती है और उसके आधार पर विश्लेषण करके कहती है कि महागठबंधन में बिखराव हो चुका है। लेकिन गोदी मीडिया कांग्रेस के एक बड़े नेता के बयान को नहीं बताती। उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा जो बयान दिया गया, क्या उन्होंने गलत कहा? उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। दूसरे लहजों में उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन में भी अभी तक इस पर किसी भी तरह की बातें नहीं हुई है। सवाल तो बिल्कुल सही पूछा गया था और जवाब भी बिल्कुल सही दिया गया। आखिर मीडिया जगत में ही मुकेश सहनी के द्वारा डिप्टी सीएम पद की बातें की जाती। महागठबंधन की अभी तक जो भी बैठकें हुई है, उस बैठक में मुकेश सहनी के द्वारा डिप्टी सीएम पद की मांग नहीं की गई है। इसीलिए तो बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा कहा गया कि महागठबंधन के अंदर अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की बातें नहीं हुई है। तो आखिर ये कौन सी बड़ी बातें हो गई जिसके आधार पर ये कह दिया गया कि ठेंगा दिखा दिया गया। अब आइए दूसरे बिंदु पर बातें करते हैं। उससे एक दिन पहले, रविवार से एक दिन पहले शनिवार के दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता के द्वारा मीडिया के सामने ही बयान दिया गया कि हम सभी अपने सीटों में समझौता कर रहे हैं। उनका कहना था
कि हम यानी कांग्रेस के द्वारा भी सीटों में समझौता किया जा रहा है और आरजेडी के स्तर से भी सीटों में समझौता किया जा रहा है, क्योंकि हमारे गठबंधन में अभी मात्र 6 दल है या 7 या फिर 8 दल हो सकते हैं। अब सवाल है कि एक तरफ कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि हम सीटों के मुद्दे पर समझौता कर रहे हैं और आरजेडी के द्वारा भी समझौता किया जा रहा है और ये खबर चल चुकी है कि 55 से 60 सीटों पर ही कांग्रेस के द्वारा इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक और बातें सामने उभर कर आई कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने के उपरांत 2 डिप्टी सीएम होंगे। अब यहाँ पर सवाल उठ जाता है कि जब कांग्रेस के स्तर से बयान दे दिया गया कि मैं सीटों के साथ समझौता कर रहा हूँ, उनके स्तर से बयान दे दिया गया कि आरजेडी के द्वारा भी समझौता किया गया है, इसके आधार पर ये तो स्पष्ट हो चुका है कि मुकेश सहनी के लिए सीटें खाली कर दी गई है। ये क्लियर है दोस्तों। इसके क्रम में मुकेश सहनी के द्वारा भी बयान दिया जा रहा है कि सीटों के मामले पर मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे लिए जो सीट की व्यवस्था की गई है वह मेरे लिए पर्याप्त है। यानी सीटों के बंटवारे को लेकर हमेशा ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। बातें आ जाती है और बातें रुक जाती है डिप्टी सीएम पद को लेकर, तो ये कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर गठबंधन टूट जाएगा। एक मुख्यमंत्री के अंदर 2 क्या 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं। 4 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं। और वक्त पड़ेगा तो मुकेश सहनी भी इस पद से समझौता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आखिर ये किस आधार पर कह दिया गया कि मुकेश सहनी को ठेंगा दिखा दिया गया, मुकेश सहनी अब रुख करेंगे भाजपा की तरफ, एनडीए की तरफ? नहीं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया गया यह भ्रम है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश सहनी को ठेंगा दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, जिसके आधार पर महागठबंधन को तोड़ने और टूटने की बातें की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी भी मुकेश सहनी का कहना है कि मैं सीटों के बंटवारे को लेकर संतुष्ट हूँ, जो मुझे सीट मिलना चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और दूसरी बड़ी बातें कही जाती है कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री पद कोई बड़ी बातें नहीं है, सरकार बनने के उपरांत इसकी घोषणा हो सकती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी स्तर पर अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि महागठबंधन में बिखराव हो गया है। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी एनडीए के तरफ जा रहे हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुकेश सहनी के सपने को चकनाचूर कर दिया है। दूसरे अर्थों में अगर आप बातें करेंगे मुकेश सहनी के इन मुद्दों पर, अगर ये कहा जाता है कि वास्तव में अगर मुकेश सहनी को ठेंगा दिखाया गया है, तो दोस्तों मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि महागठबंधन इतने कमज़ोर पार्टियों का गठबंधन नहीं जो क्षणिक और थोड़े से पद के लिए अपने गठबंधन का न्यौछावर कर देगा। मुकेश सहनी के पास अभी भी रास्ते खुले हैं, द्वार खुले हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि उधर बीजेपी के द्वारा चिराग पासवान को भी अल्टीमेटम दे दिया गया कि आपको 22 सीटें ही मिलेंगी। चिराग पासवान भी अभी खुले तौर पर मैदान में है। दूसरी तरफ अगर तेजस्वी प्रसाद यादव की बातें की जाए तो उनके तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की बातें नहीं की गई है कि महागठबंधन के अंदर किसी भी प्रकार का दरार है। कांग्रेस के साथ जो तलखी चल रही थी वो भी समाप्त हो चुका है। अगर आप गौर करेंगे तो लेफ्ट के नेता महबूब आलम के द्वारा भी पप्पू यादव के लिए कह दिया गया था कि पप्पू यादव महागठबंधन के अंग है ही नहीं। तो यहाँ पर नेताओं के द्वारा अलग अलग बयानें दी जा सकती है, इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि महागठबंधन के अंदर जितने भी पार्टियां हैं उसके अंदर तलखी मौजूद है। हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि विकल्पों के बारे में बातें की जाए तो मुकेश सहनी के लिए अभी भी विकल्प खुला है।
उधर चिराग पासवान भी खुले मैदान में है, मुकेश सहनी भी खुले मैदान में चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि उधर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो इन दिनों भाजपा पर जमकर निशाना साध रहे हैं, भाजपा नेताओं के खिल्लियां उड़ा रहे हैं, वो तो है ही खुले मैदान में। तो यहाँ पर तीसरे विकल्प का भी मोड़ खुल रहा है ऑप्शन। इसलिए यहाँ पर गठबंधन के मामले में चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, कोई भी नहीं चाहेगी कि हम अपने गठबंधन में बिखराव करें और छोटे से मुद्दे पर एक पार्टी की कुर्बानियां दे दे। दोस्तों, यही है आज का विश्लेषण कि मुकेश सहनी अभी भी महागठबंधन में बने हुए हैं। उनको जो सीटें मिलनी थी वो मिल चुका है, बातें और मुद्दे रह चुके हैं डिप्टी सीएम की। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। डिप्टी सीएम एक के बदले दो भी हो सकते हैं, दो के बदले तीन भी हो सकते हैं। डिप्टी सीएम कांग्रेस के भी हो सकते हैं, डिप्टी सीएम लेफ्ट के भी हो सकते हैं, डिप्टी सीएम वीआईपी के भी हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर समझौता करने की बारी आए तो निश्चित रूप से इस पर कुर्बानियां भी दिया जा सकता है मुकेश सहनी के स्तर से। जब सीटों पर वो समझौता कर लिए तो पद पर समझौता करना कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ा मंत्रालय मिल जाएगा तो डिप्टी सीएम कोई मायने नहीं रखेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन मुद्दों पर? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।